प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के वचन को देखने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए प्रभु यीशु तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं और प्रभु जी आपके वचन से सीख सकते हैं। हमें से प्रत्येक के साथ रहिए प्रभु, आशीष दीजिए। मुझ नाचीज के साथ होइए, अपने मजबूत पंखों के नीचे रखिए और मुझ पर होकर आप बोले प्रभु कि जो कुछ मैं बोलूं वो आपकी ओर से हो और आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए हो। धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए प्रभु। आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शोषण का, हाँ तू शोषण भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू इत्र के धाम तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदा तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदा तेरे समान। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं
हूँ शुक्र गुजारी से मैं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मानो में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, महिमा दिखा यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Let's sing an English song, Blessed Assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story,
This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. आज हम देखने जा रहे हैं विश्वास जो टिका रहता है, विश्वास जो टिका रहता है, faith that endures. परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है आशीर्वाद देने के लिए, और उस प्रतिज्ञा को पूरा होने में समय लगता है, और हमें उस समय तक परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमारा विश्वास उस पर टिका रहना चाहिए। यदि हम इब्राहिम के विषय में देखते हैं तो इब्राहिम जब 75 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया था कि तेरा एक नीच पुत्र होगा, और इब्राहिम को जब पुत्र हुआ तो इब्राहिम 100 वर्ष का हुआ। यानी कि इब्राहिम 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक इंतजार किया, यानी 25 वर्षों तक वो पुत्र होने के लिए इंतजार किया। उसका विश्वास परमेश्वर पर टिका रहा। इस बीच में शैतान कई बार उसके मन में संदेह लाता होगा। हाँ, परमेश्वर ने तो कहा था, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, तुम तो बूढ़े हो चुके, अब तुम्हें पुत्र नहीं होगा। परंतु नहीं, इब्राहिम जो था वो अपने विश्वास पर टिका रहा कि जब परमेश्वर ने कहा है तो पुत्र होगा, और 100 वर्ष के उम्र में इब्राहिम को एक पुत्र हुआ। हम जानते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। यूसुफ के विषय में हम जानते हैं, जब वो बालक था तो परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन देकर उसे बहुत सी बातें बताई। किस प्रकार पुआल का जो बंडल है
वो उसका पुआल बीच में खड़ा हो जाता है और उसके भाई के पुआल उसके आगे झुकते हैं। हम देखते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसे ये प्रतिज्ञा की थी, जब उसके भाइयों ने यूसुफ को गुलाम होने के लिए बेच दिया था 17 वर्ष की उम्र में। और लिखा है जब फिरौन स्वप्न देखा तो 30 वर्ष की उम्र में राजा फिरौन के सामने यूसुफ खड़ा हुआ। उसका विश्वास 17 वर्षों तक टिका रहा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि वो मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरे भाई मेरे सामने झुकेंगे। हम देखते हैं इस प्रकार 17 वर्षों तक उसका विश्वास टिका रहा और परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है जब हमारा विश्वास टिका रहता है, बना रहता है परमेश्वर पर। हम विश्वास छोड़ नहीं देते, हम हार नहीं मान लेते। हमें अपने विश्वास को त्याग नहीं देना है, उसे पकड़े रहना है, उस विश्वास पर टिका रहना है। विश्वास को हमें छोड़ नहीं देना है, अपने परमेश्वर के विश्वास पर टिका रहना है। आइए हम आगे देखें। विश्वास जब जीवन में अन्याय हो, faith when life seems unfair, जब आपके जीवन में अन्याय हो तब आपका विश्वास कहां रहता है? यह हमें समझने की बात है। उत्पत्ति के पुस्तक और उसके 37 अध्याय के 5 से 28 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा यूसुफ का स्वप्न, और वो स्वप्न अपने भाइयों को बताकर, अपने माता पिता को बताकर बहुत गलत किया लगता है। उसका नतीजा निरुत्साह निकला, उसका नतीजा अनर्थ करने वाला था। यूसुफ अपने परिवार में सबसे छोटा था और कोई स्वप्न से खुश नहीं था कि छोटा सब पर राज करेगा, सबके ऊपर होगा और उसके माता पिता भी उसके आगे झुकेंगे। यूसुफ के पिता ने उसे डांटा, उसे स्वप्न के लिए, यूसुफ के पिता इस स्वप्न के लिए यूसुफ को डांटा। यूसुफ अपने मन में यह कहकर कि परमेश्वर जिसे दर्शन देता है, जिसे चुनता है, जिस पर अपना हाथ रखता है, उसे ऊंचा उठाता है, उसकी सहायता करता है, उसका मदद करता है। वो क्यों ना छोटा ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर उसे चुनता है, जिस पर अपना हाथ रखता है, उसे ऊंचा उठाता है, आशीर्वाद देता है। यूसुफ के भाई यूसुफ को घमंडी समझते थे और अपने पिता का प्यारा बेटा समझते थे और उसे नफरत करते थे। हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई 37 अध्याय के 8 पद, उत्पत्ति के पुस्तक उसके 37 अध्याय के 8 पद, जब यूसुफ मिस्र के राजा, 37 अध्याय के 28 पद, माफ कीजिएगा, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 28, उत्पत्ति 37 अध्याय के 28 पद। तब मिद्यानी व्यापारियों उधर से होकर उसके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे से निकालकर, खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिए और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई यूसुफ को मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। यूसुफ अपने भाइयों के लिए भोजन वस्तु लेकर उनके पास दोतान नामक स्थान पर पहुंचा।
उन्हें भोजन दे, उनके विषय में सोचता था। उनके भाइयों ने देखा, कहा कि देखो घमंडी आ रहा है, देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, देखो पिता का प्यारा आ रहा है, आओ उसे हम मार डालें। फिर एक भाई ने उसे कहा, ये तो हमारा खून का खून और हड्डी का हड्डी है, मांस का मांस है। तब उसे एक सूखे कुएं में डाल दिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि इस्माइलियों का एक झुंड आ रहा है, उसे कुएं में से खींचकर निकाले और उनके हाथ में गुलाम होने के लिए 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिए। अपने भाई गुलाम होने के लिए बेच दिए। जब यीशु अपने भाइयों के लिए भोजन वस्तु लेकर गया था, उसके भाइयों ने उसमें दुश्मनी से गुलाम होने के लिए बेच दिए। वो दिन यीशु के जीवन में सबसे काला दिन था, कठिन दिन था। वो अपने भाइयों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे मत बेचो। कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं था, कोई उसको देखने वाला नहीं था। जब उसे गुलाम बनाकर मिस्र ले जा रहे थे तो कोई उसको बचाने वाला नहीं था। अंत में हम जानते हैं कि क्या हुआ। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। यूसुफ अपने विश्वास में टिका रहा, गुलामी की अवस्था में भी। यह सब इसलिए हो रहा था कि परमेश्वर अपने दर्शन को जो यूसुफ को दिया था पूरा करे, वो पूरा हो जाए। God was positioning Joseph to be the prime minister of Egypt. I will repeat. God was positioning Joseph to be the prime minister of Egypt. जब हम कभी समस्याओं से गुजरते हैं तो याद करना है कि यीशु का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। यीशु का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। विश्वास जब जीवन में अन्याय हो, यीशु के साथ अन्याय हो रहा था। उसका अपने भाई गुलाम होने के लिए बेच रहे थे, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, विनती कर रहा था। उसके भाइयों ने उसकी न सुनी, उसे गुलाम होने के लिए बेच दिया। जब वो पर अन्याय हो रहा था, फिर भी वो अपने विश्वास में टिका रहा, अपने विश्वास में बना रहा। परीक्षा के समय का विश्वास, जब हमारे और आपके जीवन में परीक्षा हो तो हमारा विश्वास बना रहना चाहिए। उत्पत्ति के पुस्तक 29 अध्याय के 5 से 9 पद, जेनेसिस चैप्टर 39 5 to 9। जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर एवं रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हमारे और आपके जीवन में परीक्षाएं आती है। लिखा है कि ये इस्माइली यूसुफ को लाकर पोतीफर नाम एक अधिकारी के यहां बेच दिए। वो उसके घर में रहने लगा और लिखा है कि यूसुफ के कारण परमेश्वर पोतीफर के सारे संपत्ति पर आशीष देने लगा।
यूसुफ वहां विश्वास योग्य था। पोतीफर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया और कुछ नहीं देखता था, और परमेश्वर यूसुफ के कारण उसके घर में, उसके खेत में, उसकी जो भी संपत्ति थी सब पर आशीर्वाद देने लगा। तब परीक्षा की घड़ी आई। पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर आंख लगाई। वो गलत काम करना चाहती थी, पर यूसुफ ने अस्वीकार कर दिया। कहा कि नहीं, मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, मैं ऐसा काम करके, ऐसी दुष्टता के काम कर कर परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हम देखते हैं उत्पत्ति और उसके 39 अध्याय के 8 और 9 पर, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी के पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने उससे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हम देखते हैं कि यूसुफ इनकार कर देता है गलत काम करने से। यूसुफ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, यूसुफ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसे मालूम था कि किस प्रकार का साधन और संपत्ति का इस्तेमाल करना है और कैसे संभालना है। पोतीफर भी चालाक था, वो सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ की ईमानदारी, योग्यता पर उसे पूरा विश्वास था। आज के दिन भी अविश्वासी जानते हैं कि विश्वासियों के साथ परमेश्वर है और विश्वासी ईमानदार होते हैं। लिखा है उत्पत्ति 29 अध्याय के 2 पद में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के कारण पोतीफर भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था, ईमानदार था। जब यूसुफ पोतीफर की पत्नी का ऑफर प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो फिर उस पर अन्याय हुआ। एक के बाद एक अन्याय होता रहा। झूठा आरोप लगाकर और पोतीफर की पत्नी उसे फिरौन के बंदीगृह में डलवा दी। यूसुफ के बचाव में कोई नहीं आया। जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, कोई बचाने नहीं आया। पोतीफर के पत्नी उस पर झूठा इल्जाम लगाकर और बंदीगृह में डाल दी, तो उसे कोई बचाने नहीं आया। 21 पद में, 39 अध्याय के 21 पद में, जेनेसिस 39 और 21 पद में लिखा हुआ है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह का दरोगा का अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहोवा यूसुफ के संग रहा। यूसुफ का विश्वास तो टिका ही रहा, उसके साथ साथ परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह का दरोगा सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। वो जहां जाता था सब कुछ उसके हाथ में कर दिया जाता था। जब सब हमें छोड़ देते हैं तो परमेश्वर उसके बावजूद भी हमें नहीं छोड़ता। वो हमारे संग रहता है, हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। तीसरा, क्षमा करने का विश्वास, फेथ टू फॉरगिव। फेथ टू फॉरगिव। समय सदा एक समान नहीं रहता, बदलते रहता है। उसी पर आधारित हमारा जीवन भी होता है। किसे मालूम था कि 17 वर्ष के आयु में यूसुफ
के भाइयों ने द्वेष के कारण गुलाम होने के लिए बेच दिया था, वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा। पर हम जानते हैं कि यूसुफ एक ईमानदार, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा था। अब समय आ गया कि यूसुफ अपने सताने वालों से बदला ले सके, पर वो ऐसा नहीं किया, वो बदला नहीं लिया। जिस प्रकार राजा ने स्वप्न देखा था कि नील नदी से 7 मोटी मोटी गाय निकली और फिर उसके बाद 7 पतली दुबली मुरझाई हुई गाय निकली और मोटी गाय जो थी, हड्डी पुटी गाय जो थी, उन्हें निकल गई और फिर भी वो दुबली पतली थी। फिर उसने क्या देखा कि नील नदी से 7 अन्न की बालें निकलती हैं जो हिस्ट पुष्ट है और उसके बाद 7 सूखी पुरवाई की मारी हुई बालें निकलती हैं और 7 को निकल जाती है, फिर भी वो दुबली पतली और सूखी हुई रहती है। राजा अपने स्वप्न का अर्थ जानना चाहता था और कोई उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता रहा था, केवल यूसुफ स्वप्न का अर्थ बताया और कहा, राजा तेरे देश में 7 वर्ष बहुत अनाज होंगे, बहुत अनाज होंगे और उसके बाद वाले 7 वर्ष ऐसा अकाल पड़ेगा कि लोग पहले 7 वर्ष को भूल जाएंगे। इसलिए तू ऐसा कर कि एक अच्छे आदमी को नियुक्त कर कि पहले 7 वर्ष में इतना अनाज इकट्ठा कर ले कि अगले 7 वर्ष में कमी ना हो। और तब राजा जो है यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना देता है। कहता है, जिसमें तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है, हमें कोई नहीं मिल सकता। और उसे मिस्र के प्रधानमंत्री बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप देता है। वैसा ही हुआ जिस प्रकार मैं बताया। यूसुफ एक अच्छा ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर था। 7 वर्षों में बहुत सारे खत्ते बनाए, स्टोर रूम बनाए, जगह बनाया और अन्न को इकट्ठा किया। जब अकाल का समय आया तो मिस्र में सब कुछ बहुत आज से खाने के लिए था और पूरे दूसरे देशों में अकाल पड़ा हुआ था और लोग मिस्र में आते थे अन्न खरीदने के लिए। यूसुफ के भाई भी अन्न खरीदने के लिए मिस्र देश में आए। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका भाई अब तक जिंदा है। बदला लेने की तो छोड़ दे। यूसुफ उन्हें और उनके परिवार को मिस्र में बुलाया, भोजन दिया, पाला पोसा, उनकी सहायता किया। मैं पढ़ना चाहता हूं आपको उत्पत्ति के पुस्तक उसके 50 अध्याय के 15 से 21 पर। जेनेसिस चैप्टर 50 to 21। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह काला भेजा कि तेरे पिता ने मरने के पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, क्या विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप आकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो,
क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? 20 पद बहुत ही समझने वाली है। यहां लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे कि आज का दिन प्रकट है, यहां बहुत से लोगों का प्राण बचा सके। अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उन्हें समझा बुझाकर शांति दी। कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, पर परमेश्वर उसी बात में भलाई का विचार किया। इस प्रकार आज का दिन बहुत सुंदर है। उसके भाई उसके सामने गिर पड़े, झुक पड़े, वो दर्शन पूरा हुआ। हम देखते हैं यहां पर किस प्रकार क्षमा कर रहा था। हम देखते हैं यूसुफ के पास वो अनाज खरीदने आए थे, वो नहीं समझते थे कि यूसुफ अभी तक जिंदा है। यूसुफ हमारे लिए एक शक्तिशाली संदेश छोड़ जाता है कि जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास से हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास से योग्य हैं, वो इच्छा रखते हैं कि जहां वो हमें रखेगा हम उसकी सेवा करेंगे, तो दूसरे जो हमसे गलत व्यवहार किए हैं उन्हें हटाकर हमें आशीष देता है। क्या हम उसकी यानी परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। चौथा और आखिरी, भविष्य के लिए विश्वास। भविष्य के लिए विश्वास, फेथ फॉर द फ्यूचर, फेथ फॉर द फ्यूचर। हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक और उसके 50 अध्याय के 22 से 25 पर, जेनेसिस 50, 22 to 25। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा और यूसुफ एफ्रेम के परपोतों तक को देखने पाए और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम इस देश से निकलकर उस देश में पहुंचा देगा जिसका देने की प्रतिज्ञा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की थी। फिर यूसुफ इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर नीचे तुम्हें सुधि लेगा, उनको इस विषय में शपथ खिलाई कि मेरे हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाए। फेथ फॉर द फ्यूचर। यूसुफ कहता है कि परमेश्वर एक दिन तुम्हारी सुधि लेगा, परमेश्वर एक दिन तुम्हारी सुधि लेगा। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 22 पद में लिखा है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब मरने पर था तो इस्राएलियों के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। जब अपने जीवन के बीच में मुसीबत और समस्याओं से गुजर रहे होते तो सोचते हैं कि हमारा भविष्य भी ऐसा होगा। नहीं, ये गलत है। हम गलत फैसला ना लें। हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत भविष्य रख छोड़ा है, खासकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये वे नहीं समझते कि परमेश्वर उनके लिए अद्भुत भविष्य रख छोड़ा है। कठिन समय में भाइयों के द्वारा बेचे जाने में, गुलाम बनाया जाना, पोतीफर के पत्नी के द्वारा झूठा इल्जाम लगाया जाना, बंदीगृह में डाला जाना के बाद में यूसुफ के जीवन में आशीष आया।
उसके बाद भी यीशु के जीवन में आशीष आया। अब देखते हैं किस प्रकार उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, किस प्रकार पोतीफर के घर में गुलाम बना। पोतीफर की पत्नी उस पर झूठा इल्जाम लगाकर बंदीगृह में डाल दी, फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। उसे मिस्र के प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पहला मनश्शे, दूसरा एफ्रेम। यूसुफ अपने पुराने सताने वाले को क्षमा किया, उन्हें मिस्र देश में रहने की दिया और उनकी सहायता की। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार यूसुफ को मिस्र में रखा और अकाल में लाखों लोगों के जीवन को बचाया। अपने परिवार के लोगों को भी बचा पाया। यूसुफ अपने परिवार से पुनः मिला, रियूनियन हुआ। यूसुफ भविष्यवाणी की कि उसकी प्रतिज्ञा किए हुए देश में वे लौट जाएंगे। कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। उनके इस विषय में बताया कि परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हें एक देश देगा। किस तुम्हारा देश नहीं है। परमेश्वर तुम्हें एक ऐसा देश देगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। वो कनान देश है, तुम वहां जाओगे, परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। और उससे प्रतिज्ञा खिलाया, शपथ खिलाया कि मेरे हड्डियों को उस देश में तुम ले जाना। हमें ऐसा विश्वास लाना है जो हमेशा के लिए टिका रहे और हम उस विश्वास में बने रहे। यही टिका हुआ विश्वास हमें प्रतिज्ञा के देश यानी स्वर्ग में ले जाएगा। इस्राएलियों का प्रतिज्ञा का देश कनान था, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। हमारे लिए जो प्रतिज्ञा किया गया है वो स्वर्ग है, जहां प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सदा रहेंगे। यीशु का परमेश्वर में विश्वास सामर्थ्य दिया कि सारे बुराइयों को झेल सके, सारे परीक्षाओं पर जय पा सके। जो तकलीफ में विश्वास योग्य रहे, अपने विश्वास में टीका रहे और वही उसको विश्व के प्रधानमंत्री सबसे ऊंचा पद पर ले गया। यीशु अपने जीवन में कभी करवाहट व्यवहार नहीं किया। जो भी जिम्मा उसे दिया गया उससे अच्छी तरह से विश्वास योग्य निभाया। वो अपने स्वामियों के अधीन रहा, उनके आज्ञाओं को माना, उनके विश्वास को कभी धोखा नहीं दिया। यूसुफ कभी भी अपने आदर्श से समझौता नहीं किया, अपने आप को परीक्षा में पढ़ने नहीं दिया। वो जानता था कि परमेश्वर मेरे कामों को देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर मेरे कामों को देख रहा है। और जब खास परीक्षा उस पर आई पोतीफर की पत्नी, तो वो वहां से भागा, कहा कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी दुष्टता का काम नहीं करूंगा। यद्यपि यूसुफ के भाई उसके प्रति निर्दयी थे, यूसुफ ने उन्हें क्षमा किया। यूसुफ अपने हड्डियों को कनान प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए योजना बनाया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने वंश के लोगों को बताया कि उसका देश कनान होगा, मिस्र उनका देश नहीं। ये देश हमारे लिए नहीं। इस संसार में अन्याय भरा हुआ है, हम सब अनुभव किए हैं। भ्रम, गलत होना, बहिष्कार और दर्द, यही तो हमें संसार से मिलता है। यूसुफ के समान हमें चुनाव करना है कि हम कठोर या कराहट और नफरत भरा या नफरत करने वाले न बने, हम अनुचित काम न करें पर क्षमा करें। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो उसके पीछे चलें। परमेश्वर आपके साथ होगा और जैसा यूसुफ के साथ था आपके साथ होगा, आपको आशीर्वाद देगा और आपको ऊंचा उठाएगा। एक बार फिर मैं उत्पत्ति के पुस्तक 50 अध्याय के 20 पद पढ़ना चाहता हूं। यूसुफ ने उनसे कहा,
20 पर, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे ऐसा करे जैसा आज का दिन प्रकट है कि बहुतों लोगों के प्राण बच सके। देखा था, तुम लोगों ने मेरे लिए तो बुराई का विचार किया था, मगर परमेश्वर मेरे लिए भलाई का विचार किया। क्या इससे खराब हो सकता है कि यीशु के भाइयों ने निर्दयता के साथ उसे गुलाम होने के लिए बेच दिया। वो चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, विनती करता रहा, कोई नहीं सुना। विश्वास जब हमारे जीवन में अन्याय हो, उसके जीवन में अन्याय हो रहा था, फिर भी वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा। विश्वास जब परीक्षा आए, परीक्षा के समय में विश्वास, पोतीफर की पत्नी उस पर आंख लगाई, मगर वो भागा वहां से। उसने कहा कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं ऐसा बुरा काम नहीं कर सकता, और फिर भी उसको अन्याय हुआ, उसे जेल में डाल दिया गया। क्षमा करने वाला विश्वास, जब उसके भाई उसके पास आए, उनसे पलटा ले सकता था, बदला ले सकता था, लेकिन उन्हें क्षमा कर दिया, उनकी और उनके परिवार की देख रेख किया, मिस्र में उन्हें लाया, भोजन वस्तु दिया। भविष्य के लिए विश्वास। उनसे कहा कि तुम्हारा ये देश नहीं है, तुम्हारा देश कनान है, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, और परमेश्वर तुम्हें वहां ले जाएगा, और जब तुम वहां जाओगे तो मेरे हड्डियों को कनान में ले जाना। हमारा भी एक विश्वास है, हम इस पृथ्वी पर हैं, मगर जब हमारा विश्वास टिका रहता है, हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तो एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में हमसे और आपसे प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर ही विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुझसे कह देता, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या ही वो दिन होगा, क्या ही वो दिन होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में सदा सदा के लिए रहेंगे। मैं जानता हूं कि आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर टिकाए रखें, अपने विश्वास को परमेश्वर पर टिकाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए। अपने वचन से बातचीत कर प्रभु, कि हम तुझमें आगे बढ़ने वाले हो सके, हम अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने विश्वास को टिका कर रखें। चाहे परीक्षा है, चाहे हमारे जीवन में अन्याय आए, हम विश्वास में बने रहें। सबको आशीष दे, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। कहते
कहते हैं प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी